वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं विज्ञान भारती थर्ड कक्षा 8 इकाई 17 नेटवर्किंग और साइबर सुरक्षा के अभ्यास प्रश्न को। बच्चों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस आपको तुरंत मिल सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए। का कंप्यूटर की नेटवर्किंग में प्रेषक, माध्यम और डैश होता है। तो क्या क्या होता है बच्चों? प्रेषक, माध्यम और ग्राही। तो यहाँ पे हम भर लेंगे कि ग्राही होता है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि डेटा ट्रांसमिशन के लिए जाल की तरह आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों को डैश कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? नेटवर्किंग कहते हैं बच्चों। क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा और सॉफ्टवेयर डैश पर रखे जाते हैं। तो किस पे रखे जाते हैं बच्चों? इंटरनेट पर रखे जाते हैं। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने के लिए डैश नंबर पर कॉल करते हैं। किस नंबर पे करते हैं बच्चों? 1930 नंबर पे करते हैं। ठीक है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? मैन कहते हैं। दूसरा प्रश्न हमसे कह रहा है, सही मिलान कीजिए खंड का वैन। वैन को हम क्या कहते हैं बच्चों? वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये क्या किसका उदाहरण है? इंटरनेट का। मैन को हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी ये किसी ना किसी शहर से जुड़ा होता है। लैन हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। तो एक किसी बिल्डिंग या स्कूल के अंतर्गत जुड़े हुए सारे कंप्यूटरों को हम लैन कहते हैं। तो ये किससे जुड़ जाएगा? स्कूल से। उसके बाद है डब्ल्यू लैन, यानी वायरलेस लैन। ठीक है। तो वायरलेस लैन का एग्जांपल क्या है? ब्लूटूथ, जो बिना वायर के काम करे। गूगल ड्राइव किसका उदाहरण है बच्चों? क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का नेटवर्किंग क्या है? उत्तर, सूचनाओं या अन्य संसाधनों के परस्पर आदान प्रदान एवं साझेदारी के लिए दो या दो से अधिक कंप्यूटर का परस्पर जुड़ाव नेटवर्किंग कहलाता है। मान लीजिए कि ये दो कंप्यूटर हैं, ठीक है, तो इनको अगर हमने जोड़ दिया तो इसी को हम क्या कहते हैं? नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्किंग में प्रेषक, माध्यम और ग्राही होता है। मान लीजिए कोई सूचना है, वो इसको भेजनी है, तो ये हो गया प्रेषक। ठीक। माध्यम क्या हो गया? मान लीजिए आपका माध्यम जो है यहां पर इंटरनेट के जरिए आप भेज रहे हैं। ठीक है, तो इंटरनेट हो गया और इसको मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ग्राही। ठीक है, तो एक प्रेषक हो जाएगा जो सूचना भेजेगा, एक ग्राही हो जाएगा जो सूचना ग्रहण करेगा, और एक माध्यम हो जाएगा जिसके माध्यम से सूचना जा रही है। हम कह सकते हैं कि जाल की तरह कंप्यूटर को जुड़ने को नेटवर्किंग कहते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क में दो अंतर बताइए। तो उत्तर हो जाएगा लैन और वैन। लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, यह कंप्यूटरों का एक समूह है जो एक ही कमरे, भवन या कार्यालय में स्थित होते हैं। वैन, इसमें दो कंप्यूटरों की दूरी दो शहर, राज्य या दो देश की भी दूरी हो सकती है। लैन या आपस में ट्विस्टेड केबल द्वारा जुड़े होते हैं। वैन या आपस में सैटेलाइट के जरिए वायरलेस नेटवर्क द्वारा जुड़े होते हैं। उदाहरण, घर, कार्यालय, विद्यालय। उदाहरण, देश में बैंक की शाखाएं या बहुराष्ट्रीय कंपनी कार्यालय। कह रहा है हमसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर हो जाएगा बच्चों, क्लाउड कंप्यूटिंग एक प्रकार का इंटरनेट आधारित ऑनलाइन डेटा स्टोरेज साधन है। जैसे हम अपने फोन में बच्चों कोई फोटो खींचते हैं तो वो हमारे जो है आपके फोल्डर में, फोटोज के फोल्डर में सेव हो जाती है। उसी तरह हम जब इंटरनेट पे अपनी फोटो को सेव करते हैं तो उसे हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, जैसे हमारे फोन में होता है ड्राइव, गूगल ड्राइव होता है ना, जिसमें हम अपनी फोटोज को सेव करके रखते हैं और उसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, तो वो इसका उदाहरण होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का। क्लाउड कंप्यूटिंग में डाटा और सॉफ्टवेयर इंटरनेट के माध्यम से सर्वर पर स्टोर किए जाते हैं और इन्हें कभी भी कहीं से भी उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण है गूगल ड्राइव, वन ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर नैतिकता से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है, जिस प्रकार हमारे सामाजिक जीवन में कुछ नैतिक नियम निर्धारित किए गए हैं, यानी समाज में हमें किस प्रकार रखना है, रहना है, उसके लिए कुछ नैतिक नियम निर्धारित हैं, उसी प्रकार ऑनलाइन दुनिया के लिए भी कुछ नैतिक नियम निर्धारित किए गए हैं। इन्हें साइबर नैतिकता कहते हैं। जैसे हमें ऑनलाइन किसी को भी अपशब्द नहीं कहने या लिखने चाहिए।
भ्रामक सूचना को फैलाने से हमें बचना चाहिए। अंगा, साइबर सुरक्षा हेतु मुख्य सावधानियां क्या है? तो साइबर सुरक्षा हेतु मुख्य सावधानियां है, पायरेटेड सॉफ्टवेयर के प्रयोग से हमें बचना चाहिए, इंटरनेट पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने से बचना चाहिए, अजनबियों को व्यक्तिगत जानकारी जैसे एटीएम पिन, ओटीपी आदि साझा ना करें। अब आ जाता है बच्चों हमारा प्रोजेक्ट कार्य। साइबर सुरक्षा हेतु अपने मोबाइल व कंप्यूटर में पासवर्ड लगाएं। तो प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या था? निजी डेटा और गुप्त जानकारी को सुरक्षित रखना। अब मोबाइल में पासवर्ड लगाने के लिए हमारे जो बच्चों हैं ऑप्शन, उसको हमने ऐसे ग्राफ के जरिए बनाया है। तो हम सेटिंग में जाएंगे, उसमें सिर्फ सुरक्षा में जाएंगे, स्क्रीन लॉक में जाएंगे, पैटर्न या पिन को सेट करेंगे और सेव कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। कंप्यूटर में पासवर्ड लगाने के लिए हम सेटिंग में जाएंगे, फिर अकाउंट में जाएंगे, साइन इन ऑप्शन को चुनेंगे, उसमें हम पासवर्ड या पिन बनाएंगे और फिर अकाउंट से जोड़कर सेव कर देंगे। यहां पर बच्चों हमारा ये लेसन समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और लेसन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।